बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 9th क्लास की फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर उसका 8वां न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, गौर से समझिएगा। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन बार बार ये बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हो चुका है। एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। ये एक बॉल है जी, इसको अमूदन ऊपर की तरफ किसी ने हिट लगाई है और 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है ये बॉल। अब गौर कीजिएगा, ये 6 सेकंड का थोड़ा सा है कि अब ये जो बॉल है, जब इसको ज़मीन से हिट लगाई गई, ये बुलंद तरीन मुकाम पर जाएगी, किसी जगह के ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, उसके बाद दोबारा वापस आएगी। तो ये जो 6 सेकंड जो टाइम दिया गया, ये दो तरफ़ा है, यानी कि ज़मीन से बुलंद तरीन मुकाम पर जाने का और फिर वापस ज़मीन पर आने का। T-6 सेकंड दो तरफ़ा वक़्त है, ज़हन में रखिएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, बाल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी निकालनी है कि बाल जो है यहाँ से लेकर जब इस पॉइंट पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है तो उसने कितनी बुलंदी के ऊपर वो जाएगी, यानी कि बुलंदी उसकी जो होगी कितनी होगी, जितना वो फासला तय करेगी। तो एक तो हमने उसकी बुलंदी निकालनी है। दूसरा कहता है कि बाल की इब्तदाई वेलोसिटी, वो बाल की इब्तदाई वेलोसिटी जिसके साथ उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई, वो वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो इसकी डायग्राम मैंने बना ली है। इब्तदाई वेलोसिटी VI जो होती है, आपको पता है, इसे ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमने मालूम करनी है। ऊपर की तरफ जब ये जिस्म अमूदन ऊपर की तरफ हरकत करे, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जिस्म खुद ब खुद नीचे आ रहा हो, ज़मीन की तरफ नीचे की जानब आ रहा हो, तो जी की कीमत पॉजिटिव होती है। अगर जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा हो तो जी की कीमत -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जैसे ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर, एक लम्हे के लिए कि ये रुक जाएगी, तो जब रुकेगी तो VF कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ये हमें दी नहीं गई, ये हमने खुद कैलकुलेट करनी है कि जब वो बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचेगी, कोई भी जिस्म जब बुलंद तरीन मुकाम पर जाता है तो एक लम्हे के लिए रुकने के बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू करता है, तो आखिरी वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रुक जाएगी वहाँ पर। तो हमने बुलंदी मालूम करनी है, उसका इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है, और उसके बाद जो है ये T- जो है ये दो तरफा वक़्त दिया गया है 6 सेकंड। तो अब सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी VI हमने कैलकुलेट करनी है, VI हमने मालूम करनी है, एज इट इज़ हमने लिख लिया, ये मालूम करनी है। आखिरी वेलोसिटी जब वो बुलंद तरीन मुकाम के ऊपर जाएगी, दी नहीं गई, लेकिन ये हमने खुद अंदाज़ा लगाया कि बुलंद तरीन मुकाम पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी एंड पे रुक जाएगी, तो VF कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि जिस्म ऊपर की जानब जा रहा है तो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड। ये गलत लिखा गया मेरे से, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूलना नहीं है आपने भी। -2 आएगी पावर इसकी। उसके बाद बुलंदी हमने कैलकुलेट करनी है, बुलंदी हाइट से जिसको पता है, आपको पता है, डिनोट करते हैं। H हमने मालूम करना है, और ये डिस्टेंस के बराबर होगी, जितना वो फासला तय करेगी। H या S जो है ये बराबर होते हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद दो तरफा वक़्त हमें दिया गया है, ये देखें मैंने दो तरफा लिखा हुआ है। दो तरफा का मतलब कि ज़मीन से ऊपर जाने का और ऊपर से वापस ज़मीन पर आने का, ये दो तरफा वक़्त है 6 सेकंड। हमने जो फार्मूले में यूज़ करना होता है वो सिंगल साइडेड टाइम होता है, एक तरफा वक़्त। एक तरफा वक़्त कितना आ जाएगा, इसको हमने हाफ़ कर देना है। हाफ़ क्यों करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि जब कोई भी जिस्म ज़मीन से जब ऊपर जाएगा तो जितना उसको जाने का वक़्त लगता है, वापसी ज़मीन पर आने का वक़्त भी उतना ही होता है। तो हमने इसको कर लिया, हाफ़ कर लिया, 6 को 2 पे डिवाइड कर लिया, हाफ़ हो गया। तो ये 3 सेकंड जो है टाइम उसका, यानी कि हमारा जो इस पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक जाने का उसका जो टाइम है हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो इससे आधा होगा, एक तरफा, तो वो हो जाएगा 3 सेकंड। अब T की वैल्यू हमने ये यूज़ करनी है, ठीक हो गया। तो हमने दो चीज़ें निकालनी है, इब्तदाई वेलोसिटी और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी H निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो हमने पहले इब्तदाई वेलोसिटी निकालते हैं। तो इब्तदाई वेलोसिटी के लिए हमारे पास हरकत की मुसावतें 3 हैं, तो उसके लिए हमारे पास हम VI निकालने के लिए पहली मुसावात यूज़ करेंगे। क्यों पहली यूज़ करेंगे, क्योंकि पहली मुसावात जो है VF = VI + GT। इसके सारे टूल हमारे पास पूरे हैं। क्यों, VF की वैल्यू हमारे पास 0 है, VI हमने मालूम करनी है, G भी गिवन है, T भी गिवन है, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। VF 0 हो गया, VI हमने फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ आ जाएगी। G की वैल्यू कितनी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 आ जाएगी। और T एक तरफा वक़्त जो है 3 सेकंड था, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 30 आ जाएगा। -30 जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो VI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ये हमने उसकी इब्तदाई वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। इस वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ हिट लगाई गई थी। अब हमने क्या करना है, दूसरा B पार्ट, इसका बुलंदी निकालनी है हमने। अब बुलंदी निकालने के लिए हमारे पास हरकत की दो मुसावातें हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सूरत में हमारे पास VF भी है, VI भी है, ठीक हो गया। VI हमने निकाल लिया है, ये वैल्यू हम आगे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
वी आई भी है, वी एफ भी है, तो जी की वैल्यू भी है, तो क्यों ना हम तीसरी मुसाबात यूज़ कर लें, टू जी एच इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। टू एज इट इज़ आ गया, जी की वैल्यू दोबारा से क्योंकि जिसम ऊपर जा रहा है -10 हो गई, एच फाइंड आउट करना है, वी एफ कितना है 0, और वी एफ क्योंकि इस जगह पे जाके ये रुक जाएगी तो वी एफ हो जाएगी 0 हमारे पास। वी आई की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ये हमने निकाल लिया 30, तो वी आई की वैल्यू 30 आ जाएगी, ऊपर 30 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो -10 जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -20 और साथ में आ जाएगा h, और ये बन जाएगा 0, और 30 का स्केयर 900 बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो ये 20 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ 0 कट गया, 2 और 90 को डिवाइड करेंगे 45 आ गया, तो बुलंदी h हमारे पास आ गई है 45 मीटर, 45 मीटर। तो रिजल्ट एंड पे हमने लिख देना है कि पास हमारे पास वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है, और h की बुलंदी उसकी कितनी आई है, 45 मीटर आ गई है। तो ये हमारा 2.8 कंप्लीट हो गया है। मजीद कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई करूँगा। और 2.8 कंप्लीट हो गया, तो आपने ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करनी है और मुकम्मल वीडियोस देखनी है, आपके न्यूमेरिकल्स का मसला इंशाल्लाह सारा सॉल्व हो जाएगा। आपके पेपरों से पहले पहले आपका मुकम्मल ये जो है न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ जितनी भी हैं न्यूमेरिकल्स की वो आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहें। तो फिजिक्स मैथ था, उसके ऊपर आपने जाना है, प्ले लिस्ट ढूंढनी है 9th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, उसमें फर्स्ट यूनिट के और सेकंड यूनिट के मुकम्मल न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मुकम्मल आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।